गाइस, मीर भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हो कि सम्राट मीर भोज राजपूत थे या फिर गुर्जर। मीर भोज को लेकर हाल ही में कई विवादित घटनाएं घटित हुई है, जिनमें इनके गुर्जर होने अथवा राजपूत होने को लेकर कई जगहों पर विवाद का मुद्दा बनाया गया है। जहां गुर्जर समुदाय के लोग यह दावा करते हैं कि वे गुर्जर थे, वहीं राजपूत समुदाय के लोग यह दावा करते हैं कि वह राजपूत थे और गुर्जर नाम केवल गुजरात देश के एक क्षेत्र के कारण दिया गया था। तो गाइस, हकीकत क्या है ये जानते हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीर भोज अथवा भोज प्रथम प्रत्यार राजवंश के वे शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश थी। इनके शासन का विस्तार नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक माना जाता है। इनके पिता रामभद्र थे और ये प्रत्यार राजवंश के छठे शासक थे। भोज को प्रत्यार राजवंश का सबसे महान शासक कहा जाता है और अरब आक्रमणों को रोकने में इनकी अहम भूमिका रही थी। स्वयं एक अरब इतिहासकार ने इनके बारे में कहा कि इनकी अश्वसेना उस समय की सर्वाधिक प्रबल सेना थी। इनके पूर्ववर्ती राजा इनके पिता रामभद्र थे। इनके काल के सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये विष्णु के उपासक थे। गाइस, भोज का शासनकाल भारतीय इतिहास के मध्यकाल का वह दौर रहा है जिसे 3 साम्राज्यों के युग के नाम से जाना जाता है। यह वह काल था जब पश्चिम उत्तर भारत क्षेत्र में प्रत्यारों का वर्चस्व था, पूर्वी भारत में बंगाली पाल राजाओं का आधिपत्य था और दक्कन में राष्ट्रकूट राजा प्रभावशाली थे। इन तीनों राज्य क्षेत्रों का आपसी टकराव का बिंदु कन्नौज था। इतिहासकार इसे कन्नौज त्रिकोण के नाम से भी बुलाते हैं। भोज के आरंभिक समय में कन्नौज प्रत्यारों के आधिपत्य में नहीं था, अतः भोज के वास्तविक शासनकाल की शुरुआत इनकी कन्नौज विजय से माना जाता है, जो 836 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने 885 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। गाइस, प्रत्यार राजवंश की उत्पत्ति या भारत का प्रत्यार राजवंश इतिहासकारों के बीच हमेशा बहस का विषय रहा है। इस राजवंश के शासकों ने अपने कबीले के लिए स्वपदनाम प्रत्यार का उपयोग किया, लेकिन अन्य पड़ोसी राज्यों द्वारा गुर्जर के रूप में इसे वर्णित किया गया। गुर्जर एक क्षेत्र विशेष का नाम था जो मूल रूप से प्रत्यारों द्वारा शासित था। यह शब्द इस क्षेत्र के लोगों को निरूपित करता है, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात के लोगों को गुजराती कहा जाता है। तो गाइस, इस वजह से गुजरात के प्रत्यारों के साथ साथ मंडोर के प्रत्यारों ने भी स्वपदनाम प्रत्यार का उपयोग किया। इन्होंने महान नायक लक्ष्मण से अपने वंश का दावा किया, जिन्हें संस्कृत महाकाव्य रामायण में राजा राम के छोटे भाई के रूप में वर्णित किया गया है। मंडोर प्रत्यार शासक बाबूका के 837 ईस्वी के जोधपुर शिलालेख में कहा गया है कि रामभद्र यानी राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई को प्रत्यार के यानी द्वारपाल के रूप में सेवा दी थी, जिनकी वजह से इस कबीले को प्रत्यार के नाम से जाना जाता है। सागरतौल ग्वालियर प्रत्यार राजा का शिलालेख है, जिसमें लिखा गया है कि सौमित्री यानी सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए द्वारपाल के रूप में काम किया था, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ के साथ युद्ध में दुश्मनों को हराया था। और हमारे पास एक और सबूत है कि मतानदेव के राजो शिलालेख में गुर्जर प्रत्यार शब्द के गुर्जर देश के रूप में व्याख्या की गई है। इसमें एक व्याख्यान शामिल है गुर्जर द्वारा खेती किए गए सभी क्षेत्र। डी.सी. गांगुली का मानना है कि गुर्जर शब्द का प्रयोग वासीनाम के रूप में किया जाता है, जैसे गुर्जर द्वारा खेती किए गए सभी क्षेत्र। इनके समर्थन में गांगुली ने बाना के कादम्बरी से कविता का हवाला दिया है, जिसमें उज्जैन की महिलाओं का वर्णन करने के लिए मालवी शब्द का उपयोग किया गया, जिसका मतलब था मालवा क्षेत्र में स्थित महिलाएं। इसी के साथ के मुंशी ने इसी तरह तर्क दिया कि गुर्जर देश में रहने वाले वे लोग जब भी देश के अन्य हिस्सों में जाते तो उन्हें गुर्जर के नाम से जाना जाता था। वहीं वी.बी. मिश्रा का तर्क है कि गुर्जर प्रत्यारनाम की अभिव्यक्ति का अर्थ गुर्जर देश के प्रत्यार से लिया जाता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि गुर्जर प्रशासन करने वाले प्रत्यार। वहीं गांगुली बताते हैं कि कई अन्य प्राचीन स्रोतों में गुर्जर का स्पष्ट रूप एक देश के नाम के रूप में उल्लेखित है, यह इसे प्रदेशों के बीच सूचीबद्ध करते हैं। उनके अनुसार ये स्रोत पुलकेशिन, राघोली, प्लेटो के आईहोल शिलालेख और अल बालादुरी अल जुनाद के अभियानों के कालक्रम को शामिल करते हैं। और गाइस, साथ ही कई अन्य प्राचीन स्रोतों से एक देश के नाम के रूप में गुर्जर का उल्लेख है। गुर्जर देश का उल्लेख बाना में उदयन सूरी की बाल बालक उलयमाला 8वीं ईस्वी जालोर में रचित एक सुंदर देश के रूप में विस्तार से वर्णित है, जिसके निवासियों को भी गुर्जर कहा जाता है। और गलाका के 755 ईस्वी के शिलालेख में कहा गया है कि नागभट्ट शाही प्रत्यार वंश के संस्थापक ने अजय गुर्जरस पर विजय प्राप्त की थी। इस बात को लेकर इतिहासकार शांतारानी शर्मा के अनुसार इसकी संभावना रही कि प्रत्यार स्वयं गुर्जर थे। वहीं अगर देखा जाए तो गंगा वंश सत्यवाकी कोंगुनी वर्मन को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के लिए उत्तरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके गुर्जर अधिराज के रूप में जाना जाता है। यहाँ गुर्जर ने भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाया, जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल है। जगन्नाथ मंदिर के शिलालेख में मुजफ्फर शाह द्वितीय पर राम शाह की जीत का उल्लेख है। यहाँ गुजरात सुल्तान को गुर्जरेश्वर कहा जा रहा है, इसलिए गाइस फिर से गुर्जर शब्द एक क्षेत्र को दर्शाता है, न कि जाति को। वहीं बड़ौदा रियासत के राजा प्रताप राय गायकवाड़ को गुर्जर नरेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र पर शासन किया था। इसलिए गाइस यहाँ पर भी सभी तथ्य साबित करते हैं कि गुर्जर एक क्षेत्र था, न कि जाति।
तो गाइस तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सम्राट मीर भोज प्रत्यार राजपूत थे। गाइस मैं आपसे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।